हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स में चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग दुर्गा पूजा को अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाएं। और साथ में आज हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, फ्रैक्शन। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये जो टॉपिक है आपको बेहतर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शन है क्या? सबसे पहले हम इससे ये आते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? विच स्टार्ट फ्रॉम वन एंड इट विल गोज टू एंडलेस, 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो जो नंबर ए बाय बी के फॉर्म में हो और वो जो ए और बी है वो नेचुरल नंबर हो, दैट आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। जैसे नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको अगर हम ए बाय बी के फॉर्म में लिखें, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर हम उसको फ्रैक्शन एक तोड़ देते हैं और ये जो नंबर होगा उसको कहते हैं हम फ्रैक्शनल नंबर। नंबर को ब्रेक करना, दैट इज फ्रैक्शन। एंड उस जो फ्रैक्शन का नंबर होगा इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन आपने समझ गया। The number in the form of a by b where a and b are natural numbers are called fraction. अब हम एक एग्जांपल जैसे देखते हैं कि मान लो मैंने एक लाइन दी यहां से यहां तक, 0 से स्टार्ट हुआ और 4 तक गया, यानी कि 1 2 3 4। अब इसको हम बॉक्स के फॉर्म में भी मैंने लिख दिया। मान लो आपका 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। यानी कि मान लो कि ये लंबाई है, इसकी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 4। अब अगर इसको हम कोई आपसे इसको कवर कर दिया गया, आपसे पूछा जाए ये जो कवर्ड एरिया है ये पूरे का कितना है, और ये आप मान के चलो कि ये चारों इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, तो ये टोटल कितना है? 1 2 3 4, 4 बॉक्स में बटा हुआ है। ये जो कवर्ड एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? 1/4। यानी जो कवर्ड एरिया है 1 है और टोटल कितना है? 4 है। तो न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं? जो कवर एरिया है जिसकी बात कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? ये पूरे एरिया को, यानी 4 बॉक्स में बटा हुआ है, 4 को नीचे लिखते हैं। सपोज कि हमने इसमें 2 बॉक्स को कवर कर लिया, ये मान के चलो आप लोग कि सारे के सारे जो हैं बराबर भागों में बटे हुए ये जो बॉक्स, इसको भी कवर कर देते हैं। अब कितने बॉक्स हमारे कवर हो गए? 1 और 2, 2 बॉक्स। और टोटल कितने थे? 1 2 3 4, 4 बॉक्स थे। तो अगर इन दोनों के बारे में पूछा जाए ये कि इसका फ्रैक्शन क्या है, तो जो कवर एरिया है 2 बॉक्स का, इसको 2 को ऊपर लिखेंगे और टोटल बॉक्स को हम नीचे लिखेंगे। यानी कि ये जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शनल नंबर होगा, वो 2/4। और ये किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी। मान लो इसमें ए हो गया 2, बी हो गया 4, और यहाँ क्या लिखा हुआ था? ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। तो ये दोनों नेचुरल नंबर्स भी है, यहाँ भी 1 और 4 नेचुरल नंबर्स है। अब और मान के चलो आगे लेते हैं, मान लिया हम इसको भी कवर कर लिए। तो मैंने कितना, 4 बॉक्स थे हमारे पास टोटल, 4 में से हमने 3 कवर कर लिए। तो हमारे पास क्या हुआ? कवर्ड एरिया कितना है? 3 बॉक्स। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 3/4 के फॉर्म में। जो कवर्ड एरिया है उसको ऊपर लिखेंगे नोमिनेटर में, और जो टोटल है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर।
तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को बनाते हैं। तो ये तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अब इसमें आप जान रहे हो फ्रैक्शन का फॉर्म क्या था, इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी होता है। तो अगर इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है, इफ द नोमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे देखो 2/3। तो 2 और 3 में से नंबर कौन सा छोटा है? 2। डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 5/8, इसमें क्या है? 8 बड़ा है, 5 छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 6/11, इसमें 6 छोटा है, 11 बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये सारे क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो, इसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर सपोज हमने यहाँ लिख देता 8/5, अब इसमें नोमिनेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अभी आप समझ गए कि द फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट आते हैं। और आप इसका जब आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद आप हमेशा देखना ये जो नंबर होगा लेस देन 1 होगा। एक एग्जांपल हम इसको 3 से 2 को डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ पॉइंट देंगे, डेसिमल, यहाँ जीरो बिठाना, जब डेसिमल देते हैं यहाँ जीरो बिठाना पड़ता है। और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो ज्यादा होगा तो यहाँ 3 6 जा 18 लगाएंगे, माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ 2 बच गया। तो ये क्या हुआ? 0.6। पॉइंट से अगर यहाँ पे ये 0.6 है, इसका मतलब ये 1 से कम है। 0.6, 0.7, 0.8, 0.2 कुछ भी हो, वो क्या होता है? लेस देन 1 होता है। तो ये किसी को भी जब आप डिवाइड करेंगे, सारे में से किसी को भी आप डिवाइड करके देख लेंगे, सारे का नंबर जो है लेस देन 1 आएगा, वो डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में जो डेसिमल के बाद के नंबर कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, वो 1 से कम ही होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या था? डिनोमिनेटर कम था, डिनोमिनेटर ज्यादा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? नोमिनेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम होता है। 3/2, 8/2, 11/6, 4/3, ये सब हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने अभी 2 टाइप्स पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। दोनों में डिफरेंस भी आप समझ गए हैं। और अब थर्ड में आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, जिसको हम होल नंबर ऐसे स्टार्ट तो होता है 0 से, लेकिन आप उसको मान लो सपोज यहाँ पे 2 और प्लस, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर 3/4। इसको ऐसे करके लिखते हैं हम, 2:3/4। तो ये जो होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें कि फ्रैक्शनल नंबर के आगे में कोई नेचुरल नंबर लिखा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देखो यहाँ 2:3/5, इसके आगे में यहाँ नेचुरल नंबर है। अब इसको हम तोड़ने के लिए भी बताएंगे आगे। अभी आप सिर्फ ये समझो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? जो फ्रैक्शनल नंबर है उसके आगे में कोई नेचुरल नंबर होता है। तो 2:3/5, 3:4/9, 4:5/7, एक्सेट्रा, इस तरह के जो भी नंबर आएंगे, ये सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। तो आपने फ्रैक्शन का डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख लिया।
अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स देते हैं। इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। बस आपको थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिक्स करके कहीं एडिशन दे देगा, सब्ट्रैक्शन दे देगा, मल्टीप्लिकेशन दे देगा, डिवीजन देगा, उसी का आपको प्रैक्टिस करना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे। तो हम आगे आते हैं। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया कोई भी, फाइंड 3/4 ऑफ 16। ऑफ का मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लीकेशन, ये आप लोग ध्यान रखें। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अगर सॉल्व करने बोल दिया आपको 3/4 ऑफ 16, तो हम यहाँ पे 16 लिख दिए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको 3/4 किए। अब इसको हम, जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं होता है वहां 1 हिडन होता है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस नंबर से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस में भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 को 16 से कर सकते हैं, 1 को 3 से कर सकते हैं। यानी इस तरह का जब फ्रैक्शन रहे हमारे पास, फ्रैक्शनल नंबर, तो इसको डिवाइड करने के कई तरीके हैं। क्रॉस में ऐसे जा सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी इससे कर सकते हैं, और इसको भी इससे कर सकते हैं। ये 4 तरीके से हम एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी करते हैं डिवाइड। 16/1 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 3/4। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 डिवाइड एक दूसरे से नहीं हो रहा है, लेकिन 4 और 16 हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डायरेक्ट हो जा रहा है। तो 4 को 4 से कितने बार में 4 आता है? 4 1 जा 4, 1 टाइम्स में आता है। अब 4 में 16 कितना आता है? 4 4 जा 16, 4 टाइम्स में आता है। अब 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड करो उतना ही होगा। अब नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर में केवल रह गया। तो हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लीकेशन सिंबल है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, और 1 और 1, नीचे नीचे के 1 को हम लिखते नहीं है जनरली। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 12। तो इस तरह का सॉल्व क्वेश्चन आपको दे सकता है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। कोई भी क्वेश्चन दे दे इस तरह के, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, इजिली सॉल्व होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। शेप्स हैं। अभी जैसे हमने शेप्स बताया था, एक सर्कल है, ये इक्वली 4 पार्ट में बटा हुआ है। अब इसको मान लिया जाए ये पार्ट शेड कर दिया, ये पार्ट भी शेडेड है, ये पार्ट भी शेडेड है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो इसमें से टोटल कितने पार्ट थे? इक्वल 1 2 3 पार्ट थे। तो शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2 3। ऊपर में जो शेडेड पार्ट है वो आ गया, और टोटल पोर्शन कितना था? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 4। इसके क्या हो जाएंगे? 3/4 इसके शेडेड पार्ट होंगे, इसके फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा? 3/4। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन आते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 24 मिनट्स। सपोज एक क्वेश्चन दे दिया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। कितना फ्रैक्शन होगा इसका? अब आपको ये पता है कि एन आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है। अब 24 मिनट्स है, तो इसको क्या करा? 24 मिनट्स आप सोच लो, मान सपोज ये आपका घड़ी है। तो हमारा क्या होता है, जब पूरी सुई घूमती है तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से घूमते घूमते हमारा कहाँ आता है? यहाँ पे 60 आ जाता है मिनट्स में। और जब 60 मिनट्स में होता है तब घूम के फिर वो 1 आवर बनता है। तो कह रहा है कि ये 24 मिनट्स कितना है।
तो यहाँ तो हमारा 15 मिनट्स हो जाता है, यहाँ हमारा 30 मिनट्स होता है, यहाँ 45 मिनट्स होता है, और यहाँ 60 मिनट्स होता है। तो मान लो कि आपका 24 मिनट्स की बात कर रहा है। कितना? ये जो पोर्शन है, यहाँ मान लो 24 है। तो ये जो सेलेक्ट मान लो, तो हमने बना दिया इसका एक इमेज। तो ये 24 मिनट्स जो है, ये कितना फ्रैक्शन है इसका। तो हम क्या करते हैं इसमें, जो टोटल पार्ट्स होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो टोटल मिनट्स कितना है, 60। ये 60 कैसे लाए, आपको पता है एन आवर की बात कर रहा है, तो एन आवर में 60 मिनट्स होता है। और कितने मिनट का फ्रैक्शन पूछ रहा है, 24 मिनट्स का। 24 को हम ऊपर लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे। आप देखना यहाँ पे हम डायरेक्ट 6 से कर दे रहे हैं। 6 में दोनों आ रहा है, 6 4 जा 24, 6 10 जा 60। तो 6 मिनट को 24 कितने टाइम्स में आ रहा है, 4 टाइम्स में। और 60 कितने टाइम्स में आ रहा है, 10 टाइम्स में। अभी और डिवाइड हो जाएगा। 2 से देख लो, आपको मैंने पहले बताया था 2 का डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ 4 है, ये 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ये कितना हो गया इसका आंसर, 2/5। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। तो 2/5 हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के। फ्रैक्शन का सिंपल डिफिनेशन है, लेकिन आपके क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न पे आ सकते हैं। तो जितने तरह के क्वेश्चंस आप बनाएंगे, उतना ही आप इस चैप्टर में मैच्योर होंगे। अब एक सपोज आपको लिख दिया यहाँ पे 29/8। अब ये बताइए, ये प्रॉपर है फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है। तो सपोज इसको क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो नीचे वाले से क्या करेंगे हम इसको, रफ में यहाँ डिवाइड करते हैं 8 को 29 से, 29 में 8 से। तो कितने टाइम से लगेगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और 8 4 जा 32। इससे ज्यादा होता है तो 3 टाइम्स में लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 3 जा 24। इसको जब माइनस करेंगे कितना हो गया, 5। तो रिमाइंडर कितना बच गया इसमें, रिमाइंडर बच गया हमारा 5। और ये कोशियंट कितना हो गया, 3। तो इसको फ्रैक्शनल में कैसे लिखा जाता है, 3:5/8। 3:5/8। हमने क्या किया, इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या किया हमने, 8 से 29 में डिवाइड किया, ये आया। और जो हमारा ये जो डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीट ऊपर में होल नंबर ये जो आता है 3, उसको हम यहाँ आगे लिखते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर होता है इसको ऊपर लिखते हैं, और इसको फिर हम नीचे लिखते हैं 8 को। 3:5/8। तो ये हो गया, हमको कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि कह रहा है कि रिप्रेजेंट 2:2/5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बोल रहा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज एक नंबर लाइन हमने लिया। ये तो देखो, ये होल नंबर है 2। तो यहाँ से शुरू करते हैं, अगर 0 तो यहाँ कितना हो गया, मान लो हमारा 1 हो गया। ये कितना हुआ, 2।
और थर्ड ले लो, ये क्या है, 1 से कम है, इसको हम थर्ड यहाँ ले लेते हैं, सपोज थर्ड ले लिया यहाँ पे। अब इसको रिप्रेजेंट करने कर रहा है 2:2/5। ये क्या है, 2:2/5 है, तो 2 यहां तक तो आ गया, इस 2 का काम तो यहां तक खत्म हो गया। अब 2/5 रह गया इसके बदले, तो इसको पार्ट, नीचे क्या है 5, इसको 5 पार्ट में बांटते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2/5, तो कहाँ पे आएगा वो, अब बताइए। सपोज इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने, तो 2/5 यानी क्या हुआ, ये पूरा पोर्शन 5 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 2/5 यानी कि जो टोटल नंबर होता है वो नीचे आता है, इधर का नीचे का नंबर, और ये जो नंबर होता है जितना शेडेड, जो पिक्चर बनाते थे शेडेड पार्ट में, तो ये जो है 1 2 यहाँ तक का पार्ट, यहाँ पे मान लो पी है, तो 2:2/5 को अगर रिप्रेजेंट करने का होगा, तो हमारा 2:2/5 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, पॉइंट पी पे, कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, पॉइंट पी पे रिप्रेजेंट होगा 2:2/5। अब इसको शायद आप समझ गए होंगे कि ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस के क्लास 6 में आते हैं कि 2:2/5 को लाइन, नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो नंबर लाइन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, होल नंबर 1 2, यहाँ ले आया मैंने, तो ये नंबर में छेड़छाड़ करना ही नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा का पूरा नंबर है, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर है कितना फ्रैक्शन में है, 5 फ्रैक्शन में बटा हुआ है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको 5 टुकड़े में बांटा, 1 2 3 4 5, और 2 पार्ट इसका शेडेड है, यानी 2 लाइन जो टुकड़ा है, 2 टुकड़ा, यहाँ हो गया 2 टुकड़ा, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी, तो 2:2/5, जो इस 2/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पी पॉइंट्स पे किया। अगर सपोज बोलता 3/5, तो हमें यहाँ करना पड़ता, अगर सपोज बोलता वो 4/5, हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ता। तो ये हुआ रिप्रेजेंट करने का तरीका लाइन पे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना, हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, आप बार बार उसको देखना, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अब सपोज लिख दिया 3/4, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसको कह रहा राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट 4 नंबर आपको बनाने बोल रहा है, हो सकता है 3 नंबर बोल दे, या 4 है 3 बोल दे, 5 बोल दे, 6 बोल दे, जितना बोले उतना बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि इक्विवेलेंट इसके बराबर होना चाहिए, इस फ्रैक्शन के बराबर। तो फ्रैक्शनल नंबर के इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और आप जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब उसको डिवाइड करते हैं तो वापस वो यही नंबर बनता है। तो इस 4 नंबर में जब बोल रहा है 4 फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट नंबर बनाने के लिए, तो 1 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम होता है। तो 3/4 को हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर तो ये हो गया, कितना हो गया, 3 2 6, 4 2 8। दूसरा इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो इस बार, ऊपर और नीचे भी, तो 3 3 9 और 4 3 12, 2 नंबर हो गया। 3/4 को फिर अगली बार इस बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 4 4 16। नेक्स्ट वन 3/4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15 और 4 5 20। किसने कितना नंबर मांगा था, 4 फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट नंबर। इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 4 निकाल दिया, 1 2 3 4। अब आप इसको अगर आप चेक करना चाहो,
कि ये करेक्ट है या नहीं है। सपोज हमने 9/12 लिया, इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब इसमें देखो 3 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना बचा हमारा 3/4। और यही 3/4 यहाँ भी है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। किसी भी नंबर को जब आप ब्रेक करोगे, सॉल्व करोगे, वापस यहीं पहुंचेगा वो। क्यों? क्योंकि हमने सिमिलर नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप इजीली बना सकते हो। आप इस तरह के पैटर्न के और क्वेश्चंस को आप बनाओ। नेक्स्ट कुछ और अलग पैटर्न के एग्जांपल लेते हैं। अब लिख रहा है राइट ए फ्रैक्शन, राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 with numerator numerator 15। write a fraction equivalent to 3/4 with numerator 15। 3/4 तो है, लेकिन कह रहा है इसके इक्विवेलेंट बनाना है जिसमें कि न्यूमरेटर क्या हो, 15 हो। तो न्यूमरेटर 15 कैसे बनेगा, कौन से नंबर में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसको हम 15 बना पाएंगे। तो इसको 15 बनाने के लिए, ऊपर बदल रहा है 15 बनाने के लिए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 15 आएगा। अब देख लो 3 का टेबल पढ़ के, 3 5 जा 15। तो मैंने बताया जब इक्विवेलेंट नंबर जब बनाना हो, तो जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 15 बनाने बोल रहा था। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 15 हुआ, और तो नीचे भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। इसका आंसर कितना होगा, 15/20। तो ये हो गया आपका। अगर क्वेश्चन ऐसा आया, राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4, कोई भी नंबर यहाँ दे सकता है, 5/9 दे सकता है, 6/11 दे सकता है, और उसके डिनोमिनेटर या डोमिनेटर को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। जिसको इक्विवेलेंट करने बोलेगा उसमें आप टेबल पढ़ के देख लेना, उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से ऊपर या तो नीचे दोनों में बराबर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो नंबर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा। 3/4 के इक्विवेलेंट 15/20 भी होगा। ये भी हो गया आपका। हम आज फ्रैक्शन के कई सारे पैटर्न, अलग अलग क्वेश्चंस बना दे रहे हैं आपको। और हम जितने पैटर्न बता रहे हैं उसमें आप हर पैटर्न पे 4 4 5 5 क्वेश्चन बनाएंगे, आपका फ्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब जैसे पूछ दिया आपसे 21/35, इसको कह रहा कि रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देखना पड़ेगा चित्र के किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस नंबर से होगा उससे डिवाइड करके आपको इसको जितना छोटा से छोटा बना सकते हैं बनाएंगे। इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। जब भी जिस नंबर से भी आप डिवाइड करना चाहोगे वो दोनों नंबर, दोनों में उससे डिवाइड होना चाहिए। 2 में से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग रहा है। 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हुआ, 3/5। ये निकल गया। इस तरह से करके आप। अब हम आते हैं फ्रैक्शन के कुछ और टाइप्स से, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस
अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2/3, ऊपर में ले लो 5/3, यहाँ ले लो 7/3, एक्सेट्रा। तो डिनोमिनेटर जिसका लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा? उल्टा होगा। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जिसका कि ये मैच नहीं करता हो, नीचे का नंबर नहीं मिलता हो, और जरूरी नहीं कि ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन नीचे नहीं मिलेगा। अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे 2/3, 5/4, 9/11, ऊपर भी नहीं मिल रहा है, नीचे भी नहीं मिल रहा, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया ये। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर्स सिमिलर होता है, आपको ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं इसके एक एग्जांपल बनाते हैं, क्वेश्चंस इस पैटर्न पे, लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शंस पे एक सॉल्व करते हैं कल, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे दिया हुआ है, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। जैसे वो लिखा हुआ 1/2, 2/3, 5/6, 1/2, 2/3, 5/6, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोल रहा है। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसका सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2, 3, 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से इसमें डिवाइड हो रहा है, कम से कम एलसीएम निकालने के लिए दो नंबर में किसी भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में नहीं लग रहा है तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, 2 3 जा 6 आ गया। अब हम इसको 3 से करेंगे, 1, जिसमें नहीं लगे उसको एज इट इज नोट कर दो यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इसको क्या करते हैं, ये जो साइड का नंबर होता है और नीचे का नंबर सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नीचे में 1 के अलावा कोई नंबर हो तो 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही होगा। तो क्या है हमारे पास, 2 × 3, 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, तो 3 2 जा 6, एलसीएम कितना आया हमारा, 6। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 1/2, 2/3 और 5/6, सारे के डिनोमिनेटर को हमको, हमारा जो एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया है, 6, तो सारे के डिनोमिनेटर को 6 बनाना पड़ेगा हमको। इसमें तो 6 है ही, इसमें क्या करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 6 1 जा 6, तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 1 जा 5, 5 हो गया। यहाँ भी हमको डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, और ये 6 कैसे बना रहे हैं हम, यहाँ पहले इन तीनों के डिनोमिनेटर का करने क्या किया, एलसीएम निकाला, 6 आया, तो हमको सारे के डिनोमिनेटर को 6 बनाना पड़ेगा। इसका तो मैंने बना दिया। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 आएगा, 3 2 जा 6, तो 2, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब इस 2 में को से में क्या मल्टीप्लाई करें जो कि 6 बनेगा, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 3/6, 4/6, 5/6। ये जो नंबर बना हमारा, ये लाइक फ्रैक्शन बना, क्योंकि इसके सारे नंबर जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम है, 6 6 6। तो आपको कई बार देगा, अनलाइक फ्रैक्शन दे देगा, उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल के जो एलसीएम आएगा उस
उसके इक्विवेलेंट आपको डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा। ये हो गया। एग्जाम्पल्स अलग अलग पैटर्न पे देने के कारण से थोड़ा सा टॉपिक लंबा खींच रहा है, लेकिन आप अगर देखेंगे पूरा वीडियो तो ये चैप्टर आज शायद खत्म ही कर देंगे इसको हम। अब जैसे एक कंपेयर करने बोल दे, 3/5, 6/5, अगर लाइक फंक्शन को कंपेयर करने बोल दे, विच नंबर इज ग्रेटर, आपसे पूछ दे, तो अगर इसका डिनोमिनेटर यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, तो इसका जो है इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऊपर का नंबर जिसका ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर होगा, यानी यहाँ पे 6/5 बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, यानी लाइक फ्रैक्शन है तो, जो जिस उसके जो ऊपर का नंबर जो बड़ा होगा वही नंबर ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा। ये हो गया। अब अगर उल्टा हो जाए, सपोज 5/6 और 5/8, इसमें से पूछ दे विच इज ग्रेटर, तो इसमें क्या होगा, अगर आपको नोमिनेटर सिमिलर दे दे और डेनोमिनेटर को ही चेंज कर दे, यहाँ पे क्या था आपका, डिनोमिनेटर सेम था, नोमिनेटर चेंज था, इसमें नोमिनेटर चेंज है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज है। इसमें उल्टा होता है, इसमें पूछेगा विच इज ग्रेटर, इसमें ग्रेटर क्या होगा, जिसका नंबर नीचे छोटा होगा वो ग्रेटर होगा, 5/6 आपका ग्रेटर होगा। तो इसको आप ध्यान रखना। अगर यदि लाइक फ्रैक्शन है ये, तो लाइक फ्रैक्शन में अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जो नंबर बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर का नंबर न्यूमिनेटर सिमिलर हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, इस केस में डिनोमिनेटर जिसका छोटा रहेगा वही बड़ा नंबर होगा। आप डिवाइड करके भी देखोगे तो दोनों को आप, जैसे 6 के हम 5 से डिवाइड करते हैं, 6 से 5 को डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट देंगे, 0 देंगे, 6 8 या 48, 0.8 आया। और इसको देख लो डिवाइड करके आप, 8 से 5 को पॉइंट देखिए, नहीं 0, 8 6 जा 48। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.6, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.8। तो ये जो नंबर है, ये बाय डिफॉल्ट देखो आप, यहाँ पे 0.8 बड़ा होगा, 0.6 बड़ा होगा, 0.8, और ये हमने इसका निकाला था। तो इसीलिए अगर डिनोमिनेटर आपका सिमिलर हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होगा वो आपका फ्रैक्शनल नंबर वही बड़ा होगा। लेकिन ये जो लाइक नंबर है जिसका कि डिनोमिनेटर सेम हो, उस केस में जो ऊपर में जो बड़ा नंबर होगा डिनोमिनेटर में, वही नंबर आपका बड़ा होगा। आप इसको ध्यान रखें। अब हम आते हैं, इसमें देखिए अब है जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। अब टू फ्रैक्शंस मान लो, एक है a/b और दूसरा है c/d। फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ab, ad एंड bc। अब इसको क्या करो आप, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहला कंडीशन क्या होगा, ए और डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी, यदि इफ ए डी ग्रेटर देन बी सी, देन a/b ग्रेटर देन c/d। आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन। तो अगर यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए इंटू डी यानी एडी हो गया और बी इंटू सी यानी बीसी हो गया, यदि एडी ग्रेटर देन बीसी है मल्टीप्लाई करने के बाद, देन ए बाय बी बाय डिफॉल्ट विल बी ग्रेटर देन सी बाय डी। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ एडी लेस देन बीसी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन ए बाय बी लेस देन सी बाय डी। अब ए बी और सी डी के जगह पे आपके पास नंबर होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एडी और इनका मल्टीप्लीकेशन एडी छोटा हो जाए बीसी से, तो बाय डिफॉल्ट आपका ए बाय बी जो नंबर है, इस साइड का नंबर है, वो छोटा हो जाएगा सी बाय डी से, फ्रैक्शन नंबर। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी बराबर हो जाए, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। अब हम इस पे एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5/9 और 6/11, जैसे ए बाय बी और बी बाय सी बाय डी दिया हुआ था, हमारे पास अभी दिया हुआ है 5/9 एंड 6/11। अब हम इसमें क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते थे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते थे। हमको इसमें फाइंड आउट करना है ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 5 11 11 5 जा 55, और 9 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 9 6 जा 54। अब बताओ कौन सा नंबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया? ये नंबर ग्रेटर आ गया। तो मैंने क्या बताया था? इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन अगर ये बड़ा हो जाता है तो ये बाय डिफॉल्ट बड़ा होगा। यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रहा है। इफ ए डी यानी ए डी ग्रेटर देन बी सी, बीसी को मल्टीप्लाई करने से अगर ग्रेटर होता है तो ए बाय बी जो ये नंबर है वो बड़ा होगा। सेम कंडीशन यहाँ हुआ, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई किए, 11 बाय इंटू 5 55 हुआ, और 9 6 जा 54 हुआ, तो ये 55 ग्रेटर है, हैंस 5/9 ग्रेटर देन 6/11, ये हो गया। तो इस तरह से करके आप इसको और भी एग्जाम्पल से लेके बनाना, आपका ये बन जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन एक आध बना देते हैं। आप फ्रैक्शन लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, प्लस माइनस डिवीजन ये सब आप खुद से ही कर लेना, इसको इजीली होगा। और कोई दिक्कत होगी आप हमसे या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से आप पूछ सकते हैं। आपसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल और दे देते हैं आपके पास। एक सबको मिक्स करके एक नंबर दे रहे हैं, सिंप्लीफाई। 5:1/6 माइनस 3:1/4 प्लस 3:1/3 प्लस 4। इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसको 1 होता है। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे कि ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं? ब्रेक करके फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? ये 5:1/6 इस तरह से लिखा हुआ हो, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है इसको? 5 × 6, और ऊपर का जो होता है इसको इसमें प्लस करना पड़ता है।
और नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये 6 एज इट इज आता है। तो 6 5 जा 30, 30 + 1 कितना हो गया? 31। 31/6। तो इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं 31/6। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। फिर इसको भी उसी तरह से करेंगे। कितना है? 3:1/4। इसको क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4। और ऊपर का जो नंबर है नोमिनेटर को ऐड करेंगे, और नीचे जो ये नंबर है इसको एज इट इज लिखेंगे। तो 4 3 जा 12 +1/4। तो 12 + 1 कितना हो गया? 13/4। यहाँ कितना होगा? 13/4। इसको ही मिक्स फ्रैक्शन को खत्म कर दिया, फ्रैक्शनल नंबर में चेंज किया। इसको भी उसी तरह से करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9, और उस 9 में 1 से ऐड करेंगे, कितना होगा? 10। ऊपर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर को ऐड किया, 10 हो गया, और नीचे जो लिखा हुआ वो 3 एज इट इज आ गया, +4/1। अब हम इसको क्या करेंगे? जो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे जितने भी नंबर हैं सबका एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। 6 4 3 1 तो लिखना नहीं है, निकालो अब इसको। इसमें देखो 2 से लग जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 3 में नहीं लग रहा है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब अगर हम दोबारा लेते हैं तो 3 से, तो इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, सिर्फ एक ही नंबर में। मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर अंदर का डिविजिबल हो किसी भी नंबर से। तो 2 से, तो इसमें सिर्फ इसी में लग रहा है, बाकी में नहीं लग रहा है, तो 2 से लगेगा नहीं। अगर हम 3 से लगाते हैं तो इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, 3 से लगाना लग जाएगा। 3 1 जा 3। 2 में नहीं लग रहा, 2 को एज इट इज लिख दो। फिर 3 1 जा 3। अब मैंने क्या बोला था, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? इधर के नंबर और इधर के नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 से नंबर को मल्टीप्लाई करने से सेम ही नंबर आता है। तो क्या होगा? 2 × 3 × 2। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आया इन चारों का? 12। हम ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे। अब क्या करना पड़ता है? इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। तो 6 से 12 में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने टाइम्स में लग रहा है? 2 टाइम्स में। तो इस 2 को 6 2 जा 12 हो गया। और इसके बाद इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 31 में। तो 31 × 2 कितना हो गया? 62। क्या क्या किया मैंने? पहले इस नंबर से इसको डिवाइड किया, जो आंसर आया 2, उस नंबर में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इतना हो गया। फिर यहाँ 4 3 जा 4, 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स में लगेगा? 4 से जब हम 12 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में लगेगा। 4 3 जा 12। तो 13 को अब क्या करेंगे? इस 3 में इस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 3 कितना हो गया? 39। और यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस देंगे, 39। ये आपके चैप्टर का जो सबसे, मान लो क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है उसमें से एक है ये। तो 13 3 जा 39। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब फिर 3 से क्या करेंगे हम? नेक्स्ट वन। यहाँ पे कितना है? 3। और नीचे यहाँ पे क्या है? 12। डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12 आ गया। अब ये 4 आया, इस 4 को हम क्या करेंगे? इसके ऊपर वाले नंबर 10, 10 से उस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया? 10 4 जा 40। यहाँ 40 लिख देंगे। प्लस यहाँ 1 है, 1। तो 1 से तो 12 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 ही आएगा। 1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आएगा। 12 आ गया। और इस 12 में जब हम ऊपर वाले नंबर जो है 12, उसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 12 जा 48। तो यहाँ पे कितना आ गया? 48। हमने क्या किया? सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक किया, फ्रैक्शनल नंबर में चेंज किया। कैसे किया मैंने बता ही दिया था आपको।
ये जो होल नंबर होता है, इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को उसमें ऐड करना पड़ता है, और ऐड करके ऊपर में जो आता है इन दोनों का सॉल्व करने के बाद उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे को नीचे लिखते हैं। इसी तरह से करके सारा का मैंने हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में बदल दिया। जहां माइनस था वहां माइनस लिखा, जहां प्लस था वहां प्लस लिखा। उसके बाद नीचे के नंबर का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल के फिर मैंने क्या किया, हर किसी के डिनोमिनेटर से इस नंबर को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा कोशिएंट आया, उस कोशिएंट से उसके ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया और ऊपर लिखते गया। और नम सिंबल भी जहां माइनस था वहां माइनस दिया, जहां प्लस था वहां प्लस दिया। अब बॉड मास का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके जिसके आगे प्लस है छिपा हुआ, उन सारे नंबर को पहले ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दो ही सिंबल है प्लस माइनस, तो पहले प्लस का काम करना पड़ता है। यहाँ इसके आगे प्लस है 48, यहाँ 40 के आगे प्लस है, 39 के आगे माइनस है, इसको बाद में करेंगे। जिसके आगे कोई सिंबल नहीं था वहां प्लस छिपा हुआ था, यानी ये और ये तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे। 62 प्लस 40 प्लस 48, करो ऐड। 8 2 10, यहाँ कैरी किया 1 हो गया, 6 7 11 11 4 4 15, कितना हो गया 150। इसका 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 सम कितना हो गया 150, रह गया कौन -39, डिवाइड बाय जो 12 लिखा हुआ है 12 लिख देंगे। अब 150 में से 39 को माइनस करना, तो आपके पास आएगा 11, 11/12। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, सॉरी 11 करें, 111, 111/12। अब इसको जब आप फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देखो मिक्स फ्रैक्शन है कैसे चेंज होता है। 12 से हम 111 डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो 12 से, पढ़ो। 12 9 जा 108 होता है। कितना बच गया यहाँ, 3 माइनस करने के बाद। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 9 जो होल नंबर आता है यहाँ आता है साइड, और जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर जाता है, और ये इधर होता है वो 12 यहाँ पे आता है। 9 × 3/12, और ये 3/12 आपस में कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना होगा 9 ऊपर में क्या बच गया 1, नीचे में 4। ये आपका आंसर होगा। आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, दो नंबर इस तरह का दे दिया प्लस करने के लिए, या इन दोनों नंबर को दे दिया माइनस करने के लिए, तो ये इजीली हो जाएगा। हमने मिक्स करके आपको बता दिया एक ही में, कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन भी आए तो घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इजीली आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में बदलेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर उसमें डिवाइड करके उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर लिखते जाएंगे, जो सिंबल है वो सिंबल देते जाएंगे, फिर प्लस माइनस बोर्ड मास के फॉर्मूले पे बेस पे करेंगे, और फिर जो नंबर आएगा इसको फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में जब बदलेंगे, डिवाइड करने के बाद, जैसे यहाँ मैंने बदला 9 × 3/12, तो ये 3 और 12 कट रहा था, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 9 × 1/4। तो हमारा आंसर कितना बन गया 9 × 1/4। तो आज का हमारा चैप्टर यही खत्म करते हैं, फ्रैक्शन हमारे साइड से खत्म हो गया। अगर आपको कोई